प्रिय दर्शकों, पूजा प्रकरण में आपका हार्दिक स्वागत है। जनेऊ के पिछले श्रृंखला वाले वीडियो में श्रृंखला 1 में हमने जनेऊ क्यों धारण करते हैं इसके बारे में बातें की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम दूसरे श्रृंखला पर चर्चा करेंगे कि कान में ही क्यों लपेटते हैं जनेऊ इत्यादि विषयों पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मल मूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को कानों पर कसकर 3 बार लपेटना पड़ता है। इससे कान के पीछे की 2 नसें जिनका संबंध पेट की आंतों से होता है, आंतों पर दबाव डालकर उनको पूरा खोल देती है, जिससे मल विसर्जन आसानी से हो जाता है तथा कान के पास ही एक नस से मलमूत्र विसर्जन के समय कुछ द्रव्य विसर्जित होता है। जनेऊ उसके वेग को रोक देती है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, पेट रोग, मूत्रेंद्रिय रोग, रक्तचाप, हृदय के रोगों सहित अन्य संक्रामक रोग नहीं होते हैं। कान में जनेऊ लपेटने से मनुष्य में सूर्य नाड़ी का जागरण होता है। कान पर जनेऊ लपेटने से पेट संबंधी रोग एवं रक्तचाप की समस्या से भी बचाव होता है। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति नियमों में बंधा होता है। वह मल विसर्जन के पश्चात अपनी जनेऊ उतार नहीं सकता जब तक वह हाथ पैर धोकर कुल्ला न कर ले। अतः वह अच्छी तरह से अपनी सफाई करके ही जनेऊ को कान से उतारते हैं। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट, कृमि, जीवाणुओं के रोगों से बचाती है। इसी कारण जनेऊ का सबसे ज़्यादा लाभ हृदय रोगियों को होता है। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार दाएं कान की नस अंडकोश और गुप्तेंद्रियों से जुड़ी होती है। मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ लपेटने से शुक्राणुओं की रक्षा होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बार बार बुरे स्वप्न आने की स्थिति में जनेऊ धारण करने से इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। हालांकि यह बात धार्मिक मान्यताओं में भी प्रचलित है। माना जाता है कि शरीर के पृष्ठ भाग में पीठ पर जाने वाली एक प्राकृतिक रेखा है जो विद्युत प्रवाह की तरह काम करती है। यह रेखा दाएं कंधे से लेकर कमर तक स्थित है। जनेऊ धारण करने से विद्युत प्रवाह नियंत्रित रहता है, जिससे काम क्रोध पर नियंत्रण रखने में आसानी होती है। विद्यालयों में बच्चों के कान खींचने के मूल में एक यह भी तथ्य छिपा हुआ है कि उससे कान की वह नस दबती है जिससे मस्तिष्क की कोई सोई हुई तंद्रा कार्य करती है। इसलिए भी यज्ञोपवीत को दाएं कान पर धारण करने का उद्देश्य बताया गया है। जनेऊ पहनने का धार्मिक और सामाजिक महत्व। यज्ञोपवीत को व्रतबंध कहते हैं। व्रतों से बंधे बिना मनुष्य का उत्थान संभव नहीं। यज्ञोपवीत को व्रतशीलता का प्रतीक मानते हैं, इसीलिए इसे सूत्र यानी कि फॉर्मूला या सहारा भी कहते हैं। धर्मशास्त्रों में यम नियम को व्रत माना गया है। बालक की आयु वृद्धि हेतु गायत्री तथा वेद पाठ का अधिकारी बनने के लिए उपनयन यानी कि जनेऊ का संस्कार अत्यंत आवश्यक है। जनेऊ से पवित्रता का एहसास होता है। यह मन को बुरे कार्यों से बचाती है। कंधे पर जनेऊ है, इसका मात्र एहसास होने से ही मनुष्य बुरे कार्यों से दूर रहने लगता है। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि जनेऊ धारण करने से शरीर शुद्ध और पवित्र होता है। शास्त्रों अनुसार आदित्य, वसु, रुद्र, वायु, अग्नि, धर्म, वेद, आप, सोम एवं सूर्य आदि देवताओं का निवास दाएं कान में माना गया है। अतः उसे दाएं हाथ से सिर्फ स्पर्श करने पर भी आचमन का फल प्राप्त होता है। आचमन अर्थात मंदिर आदि में जाने से पूर्व या पूजा करने के पूर्व जल से पवित्र होने की क्रिया को आचमन कहते हैं।
स्वार्थ की संकीर्णता से निकलकर परमार्थ की महानता में प्रवेश करने को, पशुता को त्याग कर मनुष्यता ग्रहण करने को दूसरा जन्म या द्विज कहते हैं। शरीर जन्म माता पिता के रजवीर्य से वैसा ही होता है जैसा अन्य जीवों का। आदर्शवादी जीवन लक्ष्य अपना लेने की प्रतिज्ञा करना ही वास्तविक मनुष्य जन्म में प्रवेश करना है। इसी को द्विजत्व कहते हैं। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म, दूसरा व्यक्तित्व। जनेऊ धारण करने का सामाजिक महत्व। आदमी को 2 जनेऊ धारण कराया जाता है। इसके पीछे यह मान्यता भी प्रचलित है कि उसे 2 लोगों का भार यानी कि जिम्मेदारी वहन करना है। एक पत्नी पक्ष का और दूसरा अपने पक्ष का यानी कि पति पक्ष का। यज्ञोपवीत धारण करने के नियम। यज्ञोपवीत धारण करने वाले व्यक्ति को सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। एक बार जनेऊ धारण करने के बाद मनुष्य इसे उतार नहीं सकता। महिला होने पर उतारने के बाद तुरंत ही दूसरा जनेऊ धारण करना पड़ता है। जनेऊ कब पहने? जिस दिन गर्भ धारण किया हो उसके 8वें वर्ष में बालक का उपनयन संस्कार किया जाता है। जनेऊ पहनने के बाद ही विद्यारंभ होता है। लेकिन आजकल गुरु परंपरा के समाप्त होने के बाद अधिकतर लोग जनेऊ नहीं पहनते हैं, तो उनको विवाह के पूर्व जनेऊ पहनाई जाती है। लेकिन वह सिर्फ रस्म अदायगी से ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वे जनेऊ का महत्व नहीं समझते हैं। यथा निविनी दक्षिण करणे यज्ञोपवीतम कृत्वा मूत्र पूरिशे विसृजेत। अर्थात शौच एवं मूत्र विसर्जन के समय दाएं कान पर जनेऊ रखना आवश्यक है। हाथ पैर धोकर और कुल्ला करके ही इसे उतारें। किसी भी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ, यज्ञ आदि करने के पूर्व जनेऊ धारण करना जरूरी होता है। विवाह तब तक नहीं होता जब तक कि जनेऊ धारण नहीं किया जाता है। जब भी मूत्र या शौच विसर्जन करते वक्त जनेऊ धारण करना आवश्यक होता है। यज्ञोपवीत को मलमूत्र विसर्जन के पूर्व दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ स्वच्छ करके ही उतारना चाहिए। इसका स्थूल भाव यह है कि यज्ञोपवीत कमर से ऊंचा हो जाए और अपवित्र न हो। अपने व्रतशीलता के संकल्प का ध्यान इसी बहाने बार बार किया जाए। यज्ञोपवीत का यदि कोई तार टूट जाए या 6 माह से अधिक समय हो जाए तो यज्ञोपवीत बदल देना चाहिए। खंडित प्रतिमा शरीर पर नहीं रखते। धागे कच्चे और गंदे होने लगे तो पहले ही बदल देना उचित है। जन्म मरण के सूतक के बाद इसे बदल देने की परंपरा है। यज्ञोपवीत शरीर से बाहर नहीं निकाला जाता। साफ करने के लिए उसे कंठ में पहने रहकर ही घुमाकर धो लेते हैं। भूल से उतर जाए तो प्रायश्चित की 1 माला जप करें एवं जनेऊ बदल लेने का नियम है। देव प्रतिमा की मर्यादा बनाए रखने के लिए उसमें चाबी के गुच्छे आदि न बांधें। इसके लिए भिन्न व्यवस्था रखें। बालक जब इन नियमों के पालन करने योग्य हो जाए तभी उनका यज्ञोपवीत करना चाहिए। जनेऊ क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। यह सूत से बना पवित्र धागा होता है जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर तथा दाईं भुजा के नीचे पहनता है। अर्थात इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में 3 सूत्र ही क्यों होते हैं? इसकी विविध मान्यताएं हैं, जिनमें से कुछ मुख्य रूप से इस प्रकार हैं। यह 3 सूत्र त्रिमूर्ति यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। द्वितीय मान्यता है कि यह 3 सूत्र देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक होते हैं। तृतीय यह सत्व, रज और तम का प्रतीक है। चतुर्थ यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों का प्रतीक है। पंचम
यह 3 आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में सामान्यतया यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल की होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर कुल 32 विद्याएं होती हैं। 64 कलाओं में जैसे वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान इत्यादि शामिल होते हैं। जनेऊ धारण करते वक्त बालक के हाथ में एक दंड होता है। वह बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है। गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। मुंडन करके उसके शिखा रखी जाती है। पैर में खड़ाऊं होता है। मेखला और कोपीन पहनी जाती है। मेखला और कोपीन संयुक्त रूप से दी जाती है। कमर में बांधने योग्य नाड़े जैसे सूत्र को मेखला कहते हैं। मेखला को मूंज और करधनी भी कहते हैं। कपड़े की सिली हुई सूत की डोरी कलावे के लंबे टुकड़े से मेखला बनती है। कोपीन लगभग 4 इंच चौड़ी, 1.5 फुट लंबी लंगोटी होती है। इसे मेखला के साथ टाँक कर भी रखा जा सकता है। दंड के लिए लाठी या ब्रह्मदंड जैसा रोल भी रखा जा सकता है। यज्ञोपवीत को पीले रंग में रंग कर रखा जाता है। जनेऊ धारण बगैर सिले वस्त्र पहनकर, हाथ में एक दंड लेकर, कोपीन और पीला दुपट्टा पहनकर विधि विधान से जनेऊ धारण की जाती है। जनेऊ धारण करने के लिए एक यज्ञ होता है जिसमें जनेऊ धारण करने वाला लड़का अपने संपूर्ण परिवार के साथ भाग लेता है। यज्ञ द्वारा संस्कार किए गए विशिष्ट सूत्र को विशेष विधि से ग्रंथित करके बनाया जाता है। 3 सूत्रों वाले इस यज्ञोपवीत को गुरु दीक्षा के बाद हमेशा धारण किया जाता है और पवित्र होने पर यज्ञोपवीत बदल लिया जाता है। गायत्री मंत्र यज्ञोपवीत गायत्री मंत्र से शुरू होता है। गायत्री उपवीत का सम्मिलन ही द्विजत्व है। यज्ञोपवीत में 3 तार हैं। गायत्री में 3 चरण हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम प्रथम चरण, भर्गो देवस्य धीमहि द्वितीय चरण और धियो यो नः प्रचोदयात् तृतीय चरण है। गायत्री महामंत्र की प्रतिमा यज्ञोपवीत, जिसमें 9 शब्द, 3 चरण सहित 3 व्याहृतियाँ समाहित है। यज्ञोपवीत धारण करने का मंत्र है यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। यज्ञोपवीत संस्कार प्रारंभ करने के पूर्व बालक का मुंडन करवाया जाता है। उपनयन संस्कार के मुहूर्त के दिन लड़के को स्नान करवाकर उसके सिर और शरीर पर चंदन केसर का लेप करते हैं और जनेऊ पहनाकर ब्रह्मचारी बनाते हैं। फिर होम करते हैं। फिर विधि पूर्वक गणेशादि देवताओं का पूजन, यज्ञ वेदी एवं बालक को अधोवस्त्र के साथ माला पहनाकर बैठाया जाता है। फिर 11 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके देवताओं के आवाहन के साथ उससे शास्त्र शिक्षा और व्रतों के पालन का वचन लिया जाता है। फिर उसकी उम्र के बच्चों के साथ बैठाकर दही, चूरमा इत्यादि खिलाते हैं। सभी जगह अलग अलग चीज़ें खिलाने का मान्यता मिलता है। फिर स्नान कराकर उस वक्त गुरु, पिता या बड़े भाई गायत्री मंत्र सुनाकर कहते हैं कि आज से तू अब ब्राह्मण हुआ, अर्थात ब्रह्म सिर्फ ईश्वर को मानने वाला हुआ। इसके बाद मृग चर्म ओढ़कर मूंज, मेखला का कंदूरा बांधते हैं और एक दंड हाथ में दे देते हैं।
तत्पश्चात वह बालक उपस्थित लोगों से भिक्षा मांगता है। शाम को खाना खाने के पश्चात दंड को साथ कंधे पर रखकर घर से भागता है और कहता है कि मैं पढ़ने के लिए काशी जाता हूँ। बाद में कुछ लोग शादी का लालच देकर पकड़ लाते हैं। तत्पश्चात वह लड़का ब्राह्मण मान लिया जाता है। तो आज की श्रृंखला में हम यहीं तक इस चर्चा को रखेंगे। इससे अगली श्रृंखला में हम विद्यारंभ यज्ञोपवीत का मुहूर्त के विषय के बारे में बातें करेंगे और यज्ञोपवीत धारण करने का समय क्या है इस विषय पर भी बातें करेंगे। यदि आपको शुद्ध जनेऊ मैथिल पद्धति से निर्मित चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या पूजा प्रकरण से जुड़ें तो हम आपको कच्चे धागे से बने हुए यज्ञोपवीत भी उपलब्ध करा देंगे। और धार्मिक विषयों से जुड़े रहने के लिए, धर्म कर्म को आगे बढ़ाने के लिए पूजा प्रकरण से जुड़े रहें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने परिवारजनों, मित्रजनों के साथ साझा भी अवश्य करें। धन्यवाद।